स्टूडेंट्स, आज जो है हम बाकायदा तौर पर अपना जो डेटाबेस का टॉपिक है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपकी जो बुक का हाफ जो पार्ट है वो पूरा का पूरा जो है डेटाबेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आज हम डेटाबेस को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि बेसिकली जो डेटाबेस है वो होती क्या है। ठीक है जी, क्या पर्पस था उसको यूज़ किया गया। ठीक है जी, उसको किस तरह यूज़ किया जाएगा और उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो हमें हमारा डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी बिना पर हमने अपने डेटाबेस को यूज़ किया है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। लास्ट टाइम जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था जो आपके पास ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के सिस्टम के अंदर हमें फेस करना पड़ रही थी। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ रहे हैं अपने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन के डेटाबेस को क्यों बनाया गया और बेसिकली डेटाबेस है क्या। ठीक है जी, तो पेज नंबर जो 7 है आपकी आरटी सीरीज की बुक का, यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो पेज नंबर 7 के ऊपर नीचे करके आपके यहाँ पे डेटाबेस के बारे में जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है। बेसिकली आपके पास यहाँ पे डेटाबेस क्या है। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। ठीक है जी, तो बेसिकली आपके पास क्या है, एक कलेक्शन है डिफरेंट फाइल्स की, क्या है, एक कलेक्शन है आपका डेटाबेस कि अगर हम बात करें कि आपके पास आपने बहुत सी फाइल्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया है तो उन फाइल्स से मिलकर आपके पास क्या बन गई है, आपकी डेटाबेस जो है वो बन गई है। ये आपके पास डिफरेंट फाइल्स हैं। ठीक है जी, उससे उन सब डेटाबेस को अगर आपने एक बॉक्स के अंदर जो है वो बंद कर दिया है तो आपके पास आपकी वो डेटाबेस बन गई है। ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ पर एक तो हो गया ये कि आपके पास आपने इसका क्या किया, इनको डेटाबेस को कलेक्ट कर लिया। कलेक्शन वाली बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, सबसे पहली वो बात क्या है, कलेक्शन वाली, कि आपने बहुत सी फाइल्स को आपस में क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो क्या कर रहा है, ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स। अब ये आपके पास जितनी भी आपके पास फाइल्स हैं ये आपस में क्या है, लॉजिकली रिलेट की गई हैं। यानी ये फाइल इस फाइल के साथ रिलेट कर रही है, ये इसके साथ रिलेट कर रही है, ये इसके साथ, ये इसके साथ रिलेट कर रही है, ये आपस में हो रही है, ये आपस में हो रही है। ठीक है जी, मतलब ये सारी की सारी जो फाइल जो कलेक्ट की गई हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। इज दैट क्लियर। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो गई, रिलेटेड डाटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो डेटाबेस की डेफिनेशन है उसके अंदर ये दो मेन पॉइंट है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा एंड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, कि आपस में जो डाटा क्या कर रहा हो, रिलेट कर रहा हो। ठीक है जी, इसके अंदर आपके पास बहुत से जो है वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है डाटा की, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था किसी स्टूडेंट का डाटा है, उसकी फाइल्स हैं। ठीक है जी, उसकी एक डाटाबेस बना सकते हैं हम जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की उसकी फाइल्स हो सकती हैं। ठीक है जी, तो इसकी अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हमारे पास, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, मैं यहीं पे चले बता देता हूँ कि अगर इसी की हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक की एग्जांपल लेते हैं जो आपके पास आपकी बुक के अंदर भी दी गई है। ठीक है जी, आपके पास ये जो आपका बुक आईटी सीरीज की बुक का पेज नंबर 8 है, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी गई है। एक आपके पास फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर करंट अकाउंट होता है। ठीक है जी, एक सेविंग होता है। इसके अलावा आपके पास पर्सनल लोन भी हो सकता है। और इसके अलावा क्लाइंट इंफॉर्मेशन, मतलब ये कुछ एग्जांपल दी गई है कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट फाइल्स हैं बैंक के अंदर। ठीक है जी, ये डिफरेंट किस्म में एक करंट अकाउंट की फाइल है, एक सेविंग अकाउंट की फाइल है। ठीक है जी, पर्सनल जो आपके पास पर्सनल लोन है उसकी फाइल है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन की फाइल है। तो इन सब से मिलकर आपके पास क्या बन गई है, एक डाटाबेस बन गई है। क्यों, क्योंकि आपके पास ये आपस में क्या है, लॉजिकली रिलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, जो करंट अकाउंट है मतलब सबसे मिलकर एक बैंक बन रहा है। ठीक है जी, तो वो बैंक की आपके पास एक डाटाबेस जो है वो आपके पास तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो बताने का मकसद ये है कि जो डेफिनेशन मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दी है कि आपके पास लॉजिकली रिलेटेड डाटा को एक जगह कलेक्ट कर लेना ताकि उसको फर्दर जो है वो यूज़ किया जा सके। अगर आप उसको गेट करना चाहते हैं तो आप इजीली गेट से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ये भी हो सकता है कि आप एक फाइल के थ्रू किसी दूसरी फाइल का डाटा भी गेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जिस तरह के ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में होता था कि आपके पास बहुत सी फाइल्स हैं, आपको हर फाइल को वन बाय वन जो है चेक करना पड़ता था, तब
तब जाके आप कोई डाटा जो है वो सर्च कर पाते थे। तो इसमें वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगी, लॉजिकली रिलेट कर रही होंगी। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद हम इसकी फैसिलिटीज़ की बात कर लें। अगर आपके पास जो डाटाबेस जो है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ इसके अंदर कौन कौन सी हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें इसकी फैसिलिटीज़ की तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इसके अंदर जो है ये कुछ 3 4 5 जो है फैसिलिटीज़ जो है मेन जो है वो बताई गई हैं। सबसे पहले आपके पास क्या कह रहा है कि एडिंग न्यू फाइल्स टू द डाटाबेस, कि आप इसके अंदर इजीली जो है न्यू फाइल्स को भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। ठीक है जी, मतलब ये नहीं है कि आपके पास आपके कोई लिमिट है फाइल्स की कि आपके पास इतनी फाइल्स ऐड हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आप जितनी फाइल्स न्यू ऐड करना चाहते हैं वो इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है इंसर्ट न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल। किसी भी जो आपके पास पहले से फाइल मौजूद है उसके अंदर आप एक नया डाटा भी अगर ऐड करना चाहते हैं वो भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर रिट्रीव करना है यानी उस डाटा को गेट करना है आपने, तो वो डाटा भी आप फॉर एग्जाम्पल आप रोल नंबर की बेस के ऊपर डाटा गेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको किसी किस्म की कोई सी मुश्किल का सामना नहीं होगा। उसके बाद आप आ जाते हैं कि आपके पास अपडेटिंग डाटा इन द एग्जिस्टिंग फाइल्स, कि अगर आप डाटा को क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने एक मिस्टेक कर दी, मतलब डाटा में किसी का कोई नाम मिस्टेक गलत कर दिया, गलत लिख दिया, ठीक है जी, तो आप उसको दोबारा अपडेट करना चाहते हैं, एडिट करके आप उसको इजीली अपडेट जो है वो कर सकते हैं। नंबर 5 पे आपके पास आ जाता है, ये पॉइंट रह गया है, डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, कि आप डाटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, डिलीटिंग डाटा यानी आपके पास किसी भी फाइल से अगर आपको कोई डाटा जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है किसी कॉलेज का या किसी क्लास का जो पहले उधर पढ़ता था लेकिन अब वो वहाँ से चला गया, आप उसका डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो इजीली आप डिलीट कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में एक दफ़ा जो आपने डाटा लिख दिया उसको आपको फिर वो रिमूवर और वो सब कुछ, मतलब वो एक अच्छा वे नहीं है। ठीक है, जिस तरह तो आप इजीली इसका डाटा जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर किसी फाइल पूरी की पूरी फाइल को भी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली जो है वो डाटाबेस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये कुछ मतलब कॉमन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो डाटाबेस की यहाँ पर बताई गई हैं, डिस्कस की गई हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कुछ कंपोनेंट्स की कि आपके पास वो कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपके पास यूज़ होंगे किसी भी डाटाबेस सिस्टम के लिए। ठीक है जी, मतलब जिन कंपोनेंट्स के बगैर आपके पास आपकी डाटाबेस तैयार नहीं की जा सकती, वो मेन जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाटा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर ही पूरा का पूरा डाटा के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, डाटा बेसिक्स। ठीक है जी, तो जब आपके पास कोई डाटा ही नहीं होगा तो डाटा के बगैर आप किस तरह कोई ना कोई डाटाबेस बनाएंगे। ठीक है जी, किसी ना किसी पर्सन का कोई डाटा होगा, कोई पर्सन एग्जिस्ट करेगा, उसका डाटा एग्जिस्ट करेगा तभी उसकी डाटाबेस बनाई जाएगी ना। ठीक है जी, अब डाटा के बगैर तो डाटाबेस नहीं बनाई जा सकती। तो ये आपके पास सबसे मेन जो आपके पास उसका कंपोनेंट है वो क्या है, डाटा है। डाटा या कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी मतलब उसके हवाले से, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, डाटा या इंफॉर्मेशन। जब तक कि आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी आप उसकी डाटाबेस जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है जी, तो ये सबसे मेन कंपोनेंट है किसी भी आपके पास डाटाबेस का। नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है हार्डवेयर। अब आपके पास वो जो डाटा है उस डाटा को स्टोर करने के लिए लाजमी बात है कि आपको कोई ना कोई हार्डवेयर की रिक्वायर्ड है। विदाउट हार्डवेयर आप उस डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। वो हार्डवेयर कोई भी हो सकता है, आपके पास कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकती है। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास जो है कोई सेकेंडरी स्टोरेज हो सकती है, कोई प्रोसेसर हो सकता है, मेन मेमोरी हो सकती है। ये सारे आपके पास जो क्या है हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर भी आपके पास होना ज़रूरी है जिसके अंदर आप अपने डाटा को परमानेंट तौर पर या टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर सकें। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। उसके बाद हम आ जाते हैं जी सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब डाटाबेस को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का होना भी ज़रूरी है। ठीक है जी, जब तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, अब हार्डवेयर तो आपके किसी काम का नहीं है ना। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक आप डब्बा सा लेके आ जाते हैं, वो आपके पास हार्डवेयर है, या आपके पास आप एक डिस्क लेके आ जाती हैं लेकिन उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो चलती नहीं है, तो वो आपके किस काम की है। तो हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का होना भी
बहुत ज़रूरी है। जो मेन आपके पास सॉफ्टवेयर जो आपके सबसे पहले आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपके पास आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो विंडोज़ है वो उसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। आपको पता है विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद फिर आपका जो DBMS सॉफ्टवेयर यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है यानी ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर आप अपनी डाटाबेस को जो है तैयार करेंगे, जैसे कि एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, जैसे कि वो होते हैं। इसी तरह डाटाबेस का भी एक सॉफ्टवेयर होता है, आगे जाके आप इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम, आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए आप उसके अंदर डाटा एंटर कर रहे हैं वो भी उसके अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे पर्सनल की। पर्सनल बेसिकली क्या है अब आपके पास, अब आपने फॉर एग्जांपल डाटा भी हो गया, हार्डवेयर भी हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया, तो जब तक कोई बंदा उसको यूज़ करने वाला ही नहीं है तो उसके बगैर वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा किस काम का। ठीक है जी। तो आपके पास कोई ना कोई आपके पास उसका डाटाबेस का जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामर होना चाहिए जो आपके पास उसको मतलब कंप्लीट तैयार करेगा। उसके बाद फिर उसको एंड यूज़र भी कोई ना कोई होना चाहिए जो उसको मज़ीद आके जो है वो यूज़ के अंदर लेकर आएगा। ठीक है जी। तो ये मेन कंपोनेंट्स है, इसको आपने अपनी बुक से भी रीड आउट कर लेना है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन इस टॉपिक के हवाले से, कंपोनेंट्स के हवाले से, डाटाबेस के इंट्रोडक्शन के हवाले से कोई भी अगर आपके पास कन्फ्यूजन आपको है तो आप मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।